सभी लोग। तो आज मैं आ चुका हूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हमारे गली में एक भागवत हो रहा था, तो वो 11 तारीख से लेके 18 मार्च तक था। तो सोच रहे होगी कि मैं 11 तारीख की डाली क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों मेरे पेपर चल रहे थे, तो मैं भागवत में जा रहा हूँ। तो दोस्तों तब तक हम पहुँचते हैं। आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं, तो जल्दी से अंदर चलते हैं। आज हिरण्यकश्यप ने कहा, राजन, मैंने ब्रह्मा जी से पहला वरदान मांगा था। बोले कि न मैं दिन में मरूं न मैं रात्रि में मरूं। आज भगवान ने कहा, राजन, तो तुम बताओ कि अभी दिन हो रही है या रात हो रही है। आज हिरण्यकश्यप ने कहा, बोले महाराज, अभी तो सायकाल का समय है, गोधूली की बेला है, लेकिन फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि न मैं बाहर मरूं न मैं भीतर मरूं। आज भगवान ने पूछा, बोले महाराज, तो आप बताओ कि आप अभी बाहर हो कि भीतर हो। हिरण्यकश्यप ने कहा, बोले प्रभु, अभी तो आपने मुझे बीच डेयरी पर डाल रखा है, लेकिन महाराज फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। आज भगवान ने कहा, राजन, मैं अपने नाखूनों से तुम्हारे पेट को चीरूंगा, न ये अस्त्र है न ये शस्त्र है। आज हिरण्यकश्यप कहता, बोले राजन, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि न मैं पशु से मरूं न मैं मनुष्य से मरूं। आज भगवान ने कहा, तुम्हें मैं क्या दिखाई दे रहा हूं? आज हिरण्यकश्यप कहता, बोले राजन, ना आप पशु हो ना आप मानव हो, आप दोनों ही हो और दोनों ही नहीं हो, लेकिन राजन फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आज भगवान ने कहा, राजन, हमें ब्रह्मा थोड़ी बनाते हैं, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। आज पूछा, बोले कौन है? भगवान ने कहा, मैं हूं नारायण। तुरंत आज छलांग लगाई, जैसे ही तलवार उठाई तो भगवान ने मुष्टि प्रहार किया और हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। तो आइए नरसिंह भगवान के चरणों में वंदन करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए नरसिंह भगवान की, जगत जननी जगदम्बे मैया की। बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दूधाधारी। नरसिंह अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो। तूने प्रहलाद बचाई, तूने प्रहलाद बचाए रे बाबा, तूने प्रहलाद बचाई। निकले छे तू खम्बाड़ी के, तूने प्रहलाद बचाई, तूने प्रहलाद बचाए रे बाबा, तूने प्रहलाद बचाई। तीन लोग मां धर्म नारी के, सत्य को अंश बढ़ाई, सत्य को अंश बढ़ाई बाबा, सत्य को अंश बढ़ाई। हिरण्यकश्यप मारी, हिरण्यकश्यप मारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो। नरसिंह अवतारी तुम्हारी जय जय, बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दूधाधारी हो तुम्हारी जय जयकार हो। जब तो आई सजन तेज अचाई,
सत्य को तेज अचाई रे बाबा सत्य को तेज अचाई कलयुग माँ जब तो आई सत्य को तेज अचाई रे बाबा सत्य को तेज अचाई करी तपस्या शक्ति जी आना दूध दूध को जाई बाबा करी तपस्या शक्ति जी आना दूध दूध को जाई बाबा कुलदीप न खुली तुम्हारी जयकार हो बाबा दुधाधारी तुम्हारी जयकार हो बाबा दुधाधारी तुम्हारी जयकार हो बाबा दुधाधारी नरसिंह अभयकारी तुम्हारी जयकार हो बाबा दुधाधारी तुम्हारी जयकार हो नरसिंह अभयकारी तुम्हारी जयकार हो बाबा दुधाधारी बोले नरसिंह भगवान की जगत जननी जगदम्बे मैया की सुखदेव जी कहते बोले हे वृक्ष बोले राजन राजा बलि को जो है ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा है आज जैसे ही भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया बलि के यहाँ गए तो आज जैसे ही राजा बलि ने भगवान को देखा तुरंत आज भगवान के चरणों में गिर पड़े आज मन में विचार करें बोले महाराज हमारे यज्ञ में जो है ये दिव्य ब्राह्मण आए बड़ा सुंदर स्वरूप आज राजा बलि ने कहा बोले आइए ब्राह्मण देवता मैं आपका स्वागत करता हूं आज भगवान मन में विचार कर रहे बोले महाराज यदि किसी से कुछ लेना होता है तो कुछ दिखाना भी पड़ता है इसलिए भगवान नेत्र बंद करके मौन खड़े हैं हाथ में भगवान जो है माला जप रहे हैं आज राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से पूछा बोले महाराज ये दिव्य ब्राह्मण आए हैं मैं इन्हें प्रणाम कर रहा हूं लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे आज शुक्राचार्य जी ने कहा बोले महाराज तुम्हें दिख नहीं रहा अरे उनका अभी जो है वो जप चल रहा है अब तो राजा बलि की श्रद्धा और भी बढ़ गई मन में विचार कर रहे हैं कि इतने दिव्य ब्राह्मण आज मेरे घर पर आए आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आज इन्हें क्या दान में दे दूं भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि बड़ा प्रसन्न राजा बलि हमें देखकर हो रहे हैं आज राजा बलि कहते बोले राजन आप जैसे आज दिव्य ब्राह्मण मेरे घर पे आए आज मेरा यज्ञ सफल हो गया बताओ हे ब्राह्मण देवता मैं आपको क्या दूं आप कहो स्वर्ण दे दूं चांदी दे दूं हीरे मोती दे दूं हम कुछ भी चीज दान में नहीं लेते यदि मैंने आपसे दान ले लिया तो हमारा कर्म बिगड़ जाएगा आज राजा बलि ने कहा बोले हे ब्राह्मण देवता कुछ तो आपको लेना ही होगा क्यों हमारे यहाँ जब भी ब्राह्मण आते हैं हम बदले में कुछ ना कुछ उन्हें दान देते हैं अरे आप जैसे ये दिव्य ब्राह्मण आए हैं आपको देने के लिए तो मेरा मन कर रहा है कि अपना पूरा राज्य मैं आपको दे दूं आज ब्राह्मण देवता ने कहा राजन मैं आपसे कुछ दान नहीं ले सकता इससे मेरा जो है नियम बिगड़ जाएगा आज राजा बलि ने कहा बोले प्रभु मेरे बार बार आग्रह करने पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जो चाहे वो मुझसे मांग सकते हैं बार बार आग्रह करने पर आज वामन भगवान ने कहा राजन यदि आप देना चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दे दो आज राजा बलि ने कहा बोले हे ब्राह्मण देवता ये आप क्या मांग रहे हो
अरे इतने बड़े राज्य में आए हो और केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो। अरे ब्राह्मण देवता, आप अभी छोटे हो, इसलिए आपको अभी मांगना भी नहीं आता। आज भगवान करे, बोले महाराज आप पहले 3 पग भूमि तो पूरी कर दो। आज राजा बलि ने कहा, बोले महाराज नाप लो जहां से आपको 3 पग भूमि चाहिए। आज भगवान ने कहा, बोले महाराज हम कुछ भी चीज जो, इसलिए राजन आपको पहले संकल्प करना होगा। आज जैसे ही संकल्प की बात चली तो आज गुरु शुक्राचार्य जी जो है वो सब समझ गए। आज शुक्राचार्य जी राजा बलि को पकड़कर दूर लेकर गए। आज राजा बलि से कहा, राजन इसे 3 पग भूमि देने का आप संकल्प बिल्कुल मत लेना। आज राजा बलि ने पूछा, बोले क्यों? आज शुक्राचार्य जी कहते, बोले राजन ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान है। ये यहाँ वामन का रूप धारण करके आए हैं। देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए यहाँ भगवान वामन बनकर आए हैं। अरे यदि तुमने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया, पूरी पृथ्वी को नाप देंगे, तीसरा पग आपको देने के लिए बचेगा नहीं। इसलिए इनसे हाथ जोड़कर कहो, बोले महाराज अभी हम कुछ नहीं दे सकते, कभी दूसरे दिन आना। जी आप ये क्या कह रहे हैं? अरे मैंने 3 पग भूमि देने का वचन दिया है। मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है। अरे यदि ये ब्राह्मण होगा तो 3 पग भूमि से ज्यादा ये ले नहीं सकता। और यदि ये भगवान भी है तो लोग कहेंगे कि भगवान को भी राजा बलि के यहाँ भिक्षा में जाना पड़ा। आज भगवान को संकल्प दे दिया, बोले महाराज हम आपको 3 पग भूमि देते हैं। आज भगवान ने कहा, बोले बलि जब कुछ भी चीज दान करते हैं तो पहले ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करते हैं। इसलिए राजा बलि आओ, आकर पहले मुझे प्रणाम करो। आज जैसे ही राजा बलि भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए झुके तो आज भगवान अपने सुराट स्वरूप में आगे बोले, जगदम्बे मैया की, बोले नारायण भगवान की। आज पूरी पृथ्वी को भगवान ने 2 पग में नाप लिया। आज राजा बलि से कहा, बोले राजन आपने मुझे 3 पग भूमि देने का संकल्प किया था। यदि आज आपने हमें 3 पग भूमि नहीं दी तो तुम्हें हम श्राप दे देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने हमें वचन दिया था, संकल्प लिया था कि आप हमें 3 पग भूमि दोगे। आज राजा बलि ने कहा, बोले प्रभु आप जो है तीसरा पग मेरे सर पर रख दो। आज जैसे ही भगवान अपने चरण राजा बलि के सर पर रखने लगे तो आज भगवान के नेत्रों से आंसू की धार बहने लगी। आज कहा, बोले वाह बलि, अरे मैं तो यहाँ तुम्हें छलने आया था लेकिन यहाँ तुमने मुझे ही छल दिया। आज भगवान ने कहा, बोले बलि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए मांगो तुम्हारे मन में जो भी कामना होगी वो हम पूर्ण करेंगे। आज राजा बलि ने कहा, बोले भगवान मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं। बोले प्रभु जब भी मैं अपने महल में अंदर बाहर जाऊं तो द्वार पर मुझे जो है आपके दर्शन हो। इसलिए आज भगवान ने राजा बलि को दिव्य वरदान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोले नारायण भगवान की।
आज सुखदेव जी कहते बोले हे परीक्षित, भगवान के 24 अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ है, कृष्ण अवतार और राम अवतार। नारायण के पुत्र है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र है मरीचि, मरीचि के पुत्र है कश्यप, कश्यप के पुत्र है सूर्य, सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु। इन वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम है सरियाती। इन सरियाती के यहाँ एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम रख दिया सुकन्या। एक बार राजा अपनी सेना को लेकर वन में गए। च्यवन नाम के ऋषि यहाँ तपस्या कर रहे थे। इनके शरीर पर दीमक लगी हुई थी, केवल आंखों के सामने 2 गड्ढे थे। आज उस सुकन्या ने घास का तिनका आज ऋषि के आंखों पर छुपो दिया। ऋषि क्रोधित हो गए, सारी सेना भयभीत हो गई। ऋषि को प्रणाम किया, क्षमा याचना मांगने लगी। सुखदेव जी कहते बोले हे परीक्षित, सूर्यवंश के एक और प्रतापी राजा हुए नभग, नभग के हुए नाभाग और नाभाग के हुए अम्बरीश। आज सुखदेव जी कहते बोले परीक्षित, सूर्यवंश की विशेषता रही कि बिना यज्ञ के यहाँ किसी का पुत्र नहीं हुआ, और चंद्रवंश की विशेषता है कि यहाँ बिना लड़ाई झगड़े के किसी का विवाह नहीं हुआ। सूर्यवंश के प्रसिद्ध राजा महाराज दशरथ। अगर आप आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मैं पार्ट 2 अभी कृष्ण जी की अब माँ देवकी के घर में जो 7वां बालक आ रहे हैं, ये है शेष अवतार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बलराम जी। बाय।